हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, जिसमें हमने अपना टॉपिक लिया था दैट अगर कोई पार्टनर इन बिटवीन द ईयर मर जाए, ठीक है, तो उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। 2 या 3 वीडियो उसके ऊपर रही और काफी क्वेश्चन हमने ब्रीफ में डिस्कस किए। और आज हमारा जो बच्चे टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि पार्टनर यानी जिसकी डेथ हो गई है ना, तो उसका कोई तो होगा उत्तराधिकारी जो उसको रिप्रेजेंट करता है या उसका जो एग्जीक्यूटर है, तो उसको कितना अमाउंट फाइनली हमने पे करना होगा, ये हम आज सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है, मरने वाले का जो उत्तराधिकारी है, जो उसका एग्जीक्यूटर है, उसको हमने कितना पेमेंट कंपनी ने देना है, हमने मतलब कितना पेमेंट उसे कंपनी ने पे करना है, इसको निकालना हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है बात। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसके जरिए हम समझते हैं कि कहानी क्या है बच्चे। तो आप अपने टीएस ग्रेवाल की बुक में देखिएगा, टॉपिक लिखा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ डिसीज पार्टनर। ठीक है, ये टॉपिक आपका रहेगा। तो क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन कहता है कि द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:4 ऑन 31st March 2020 was as follows। बैलेंस शीट में आपके पास बिल्स पेएबल, लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, साधु, राजा, करण और कैश है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है और साधु का लोन दिया हुआ है। तो नीचे कुछ बातें लिखता है, कहता है कि साधु सॉरी डाइड ऑन 31 जुलाई 2020। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी जो साधु है बंदा, उसकी डेथ हो रही है 31 जुलाई को। ठीक है, और कुछ बातें कही हैं। तो पहली बात कही है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। एक बात। अगला कहता है कि साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 4,50,000। प्रीवियस ईयर की सेल है एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2020, यानी अप्रैल से लेकर 31 जुलाई जब उसकी डेथ होती है साधु की, वहां तक की सेल है 2,70,000 रुपए। तो दिस इज द करंट सेल। ठीक है, करंट ईयर की सेल आपकी ये है और जो 450 का आपको अमाउंट दिया है दैट इज द प्रीवियस ईयर सेल। फिर कहता है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, 1,25,000 रुपए प्रॉफिट था पिछले साल। तो हमें ये बोल रहा है कि जो साधु है, साधु को प्रॉफिट भी देना है। कौन सा प्रॉफिट? जो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहते हैं। अगर किसी बंदे की डेथ इन बिटवीन द ईयर हो जाए तो उस बंदे को प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है, जो फ्यूचर में आने वाला प्रॉफिट होता है। इसी की हमने सीखी थी इससे पहले, जो वीडियोस आई थी उनमें हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट दैट प्रॉफिट। ठीक है, तो इन बिटवीन द ईयर ये बंदा मर रहा है तो इसको प्रॉफिट देना है आप। ठीक है, आगे बात कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। और आखिरी बात करता था एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर ₹55,000। प्रिपेयर साधुस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडेड टू हिज एग्जीक्यूटर। यानी हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है साधु का, जो कि रेंडेड होगा टू हिज एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो साधु का कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक बार हम बैलेंस शीट में नजर मार लें। बैलेंस शीट में कोई आइटम ऐसा तो नहीं है जो अमंग द पार्टनर्स बांट देना चाहिए या जिसकी रिकवरी करनी चाहिए। आप देखें लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व हमारे पास है जो कि बढ़ जाएगा, और एसेट साइड देखें आप, साधु लोन दिया हुआ है। और एसेट साइड लोन का मतलब हुआ कि कंपनी ने 20,000 का लोन साधु को दिया होगा। ठीक है बात। तो क्वेश्चन हम लोग ब्रेक करते हैं और समझते हैं कहानी में क्या लिखा हुआ या कहानी का क्या मतलब है। तो देखिए बच्चे, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, साधु, राजा, करण, 3 लोग पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। 4-2-4 का इनका रेशियो है और साधु की डेथ होती है 31 जुलाई को, मतलब कि इन बिटवीन द ईयर। ठीक है, तो एक बात आप तुरंत अपने माइंड को क्लिक करवाएं कि भैया अगर इन बिटवीन द ईयर किसी की डेथ होती है तो उस बंदे को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है जो हमें फ्यूचर में आएगा, जिसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से करते हैं। तो उसकी बात भी यहां पर रहेगी। अब उस प्रॉफिट की अगर हम बात करें ना, तो वो प्रॉफिट या तो दिया जाता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे या एवरेज प्रॉफिट के बेस, मतलब कि टाइम बेसिस पे, या दिया जाता है ऑन द टर्नओवर बेसिस, या फिर हम कह लें सेल्स बेसिस, जिसमें हमको प्रीवियस ईयर की सेल, करंट ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चाहिए होता है। तो यहां पर हमें यही कुछ बातें दी हुई हैं। प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर हमारे पास 450 है, फॉर द करंट 270 है, और प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 125 है। यानी इसको टर्नओवर बेसिस पे प्रॉफिट दिया जाएगा मरने वाले को। ठीक है, अच्छा आगे हमें क्या करना है। और हम अगर देखें बैलेंस शीट में, तो जब भी हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाए ना,
जब भी हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएं तो तुरंत बैलेंस शीट को निहारें और वहां देखें कोई आइटम ऐसा तो नहीं है जो बांट देने लायक है, तो भाई जनरल रिजर्व है जो अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाएगा। साधु का लोन है, साधु ने कंपनी से लोन लिया हुआ है तो कंपनी उसको भी डिडक्ट करेगी। और गुडविल की बात करें तो 2 साल के मतलब उससे जो गुडविल होगा, गुडविल कैसे निकलेगी, वो आपके एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने गुडविल निकालनी है और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है कि 55,000 रुपए है भैया। ठीक है, ये कहानी कुछ है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिगार्डिंग कहानी गई है कि 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जो साधु का एग्जीक्यूटर होगा, उसका उत्तराधिकारी होगा, तो उसको फाइनली कंपनी कितनी पेमेंट कर रही है ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक बंदे का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और वो है साधु। साधु का कैपिटल अकाउंट आपको ड्रॉ करना है, सारे पार्टनर्स का नहीं बनाना। ठीक है, और उसमें आप क्या निकालेंगे, उसमें आप ये निकालेंगे कि जो साधु का एग्जीक्यूटर होगा उसको फाइनली कंपनी कितना पेमेंट करने वाली है, ये बात हम करते हैं। तो आई होप अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि हम करने वाले क्या हैं। तो बच्चे देखें फॉर्मेट, आप देखें साधुस कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, ये 4 ही कॉलम बनने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, आपने सिर्फ उस बंदे का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना होता है जो मर रहा है, यानी उसके एग्जीक्यूटर को कितना पेमेंट हमने फाइनली करना है ये हमको दिखाना है। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे भाई, बैलेंस बीडी। जो बैलेंस बीडी है ये कहां से आया, जो बैलेंस शीट आपको दी थी ना बच्चे, वहां पे साधु की जो कैपिटल लिखी थी 80,000 रुपए, वो आपकी बैलेंस बीडी रहेगी। ठीक, अब जो जो चीजें उसको मिलनी है वो आपने देनी है। सबसे पहले निगाह मारनी है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो जनरल रिजर्व है भैया हमारे पास, कितना, 10,000 रुपए। तो 10,000 का जनरल रिजर्व है। और साधु का शेयर देखें, बाकी सब लोग भाड़ में गए, साधु का शेयर देखो, साधु का शेयर है 4। ठीक है, 4 अपॉन 4 2 6 और 4 10, यानी 10 आएगा अपॉन में। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 1,000 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो भाई जनरल रिजर्व 4,000 रुपए आता है। मतलब साधु को जनरल रिजर्व मिलेगा 4,000 रुपए। तो हम लिखेंगे भाई जनरल रिजर्व। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, जनरल रिजर्व मतलब जो भी आइटम बांट देने लायक होंगे वो सब बांट देने हैं, और जिनकी रिकवरी करनी है वो उनकी रिकवरी भी कर लेनी है पार्टनर से ऑन द स्पॉट। ठीक है, और जो मिलेगी, जो इनकम वाला पार्ट होगा वो बाई साइड हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आ रहे हैं, हम लोग को पता है अच्छे से। और टू साइड हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं लॉसेस, यानी जो अमाउंट हमें पार्टनर से रिकवर करने होते हैं उनकी बात हम लोग टू साइड करते हैं। आई थिंक क्लियर होगी बात। चलिए, तो जनरल रिजर्व की रिगार्डिंग बात हो गई। फिर हम देखें साधु का जो लोन है ना बच्चे, वो 20,000 रुपए दे रखा है, मतलब कि साधु का लोन दिया है एसेट साइड। तो ये साफ इंडिकेशन है कि साधु ने फर्म से लोन लिया हुआ है। तो जब फर्म ये हिसाब लगा रही है कि हमने साधु को कितनी पेमेंट करनी है आफ्टर हिज डेथ, तो जितना भी आइटम साधु ने लिया होगा तो वो कटेगा ना बच्चे, कटेगा ना। तो ये जो 20,000 रुपए है ये एज अ लॉस मान के आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके आगे, टू लोन, ये आपका लोन है, तो लोन अकाउंट आपका 20,000 रुपए ये डिडक्ट होगा बच्चे। चलिए, अब हम आइटम एक एक करके सॉल्व करते रहे। तो गुडविल के रिगार्डिंग जो बच्चे कहानी कही है ना क्वेश्चन ने, वो कही है कि गुडविल आपको निकालनी है एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके। मतलब हम करते हैं ना, जब हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा होता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, वहां फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 55,000 रुपए। ठीक है, अगर हम बात करें गुडविल की तो हमें एवरेज दिया है 55,000 रुपए इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो हमको दे रखे हैं बच्चे 2, दे रखे हैं 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की जो गुडविल आई वो आई 1,10,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे साधु जो मर रहा है बंदा, उसको गुडविल मिलेगी क्योंकि जाने वाला बंदा और मरने वाला बंदा, मतलब रिटायरमेंट लेने वाला बंदा और डेथ जिसकी हो रही है वो बंदा कंफर्म तौर पे अपना शेयर छोड़ के जाते हैं, तो ये लोग सेक्रीफाइस करते हैं। और गुडविल का एक ही गोल्डन ट्रीटमेंट है, जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, और जो गेन करेंगे वो लोग गुडविल कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा ही है ना कुछ फंडा। देखें, तो हम देखें साधु को कितनी मिलेगी गुडविल भाई। ठीक है, साधुज शेयर। ठीक है, हम देखें साधु का शेयर कितना हो जाएगा इसमें, 1,10,000 इंटू साधु का शेयर होगा 4/10 का, क्योंकि उसका जो शेयर है वो 4/10 का है बच्चे, है 4/10 का। तो अगर हम देखें दैट विल बी 0 से 0 कैंसिल हुआ, 11 4 जार 44। तो इस बंदे को अल्टीमेटली 44,000 की गुडविल मिलने वाली है। ठीक है, और ये 44 की गुडविल देगा कौन? सबसे मजे की बात है, गुडविल देगा कौन? तो वो देगा जो कंट्रीब्यूट, सॉरी, जो वो देगा जो गेन करेगा, है ना, वो कंट्रीब्यूट करेगा जो गेन करेगा। तो गेन कौन कर रहे हैं? राजा और करण। कैसे समझ में आया भाई? राजा और करण का कोई नया शेयर तो दिया ही नहीं है, तो नया शेयर अगर नहीं दिया है तो गेन
नहीं निकाल सकते, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ शेयर है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर या आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जैसे साधु की यहाँ डेथ हो रही है या फिर रिटायरमेंट ले रहा होता, तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं जो उनका रिमेनिंग शेयर है उसी में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जितनी गुडविल उसको मिलती है जाने वाले को या मरने वाले को। ठीक है बात। चलिए तो हम देखें राजा का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, देखो कितना करते हैं, तो राजास कॉन्ट्रीब्यूशन, आप पूरा पूरा वर्ड लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी जो राजा है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा भाई, वो करेगा 44,000 में कितना शेयर है उसका, उसका है 2 और दोनों को जोड़कर होगा 2/6, तो ये 2/6 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही जो आपका करण है ना, तो जो आपका करण है वो कंट्रीब्यूट करेगा आपका 44,000 इंटू 4/6, समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, तो एक करेगा 2/6 और एक करेगा 4/6। तो अगर हम देखें ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपका 14,667 रुपए, मतलब 14,667 तो इसका आ रहा है। राउंड ऑफ करिएगा, इसको पॉइंट में आंसर आ रहे हैं। और ये आपका 29 ये जाएगा 29,333, तो ये इतना ये कंट्रीब्यूट करेगा, इतना तो कंट्रीब्यूट कर रहा है राजा और 29,333 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है करण। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे आप बाई, ठीक है, बाई राजास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राजास कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखेंगे बाई, कौन है अगला बंदा, करण, तो अगर लिखेंगे आप टू करंस कैपिटल अकाउंट, तो कितना अमाउंट 14,667, तो 14,667 एंड 29,333 ये आपका हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, मामला बहुत पेचीदा तो बिल्कुल है ही नहीं, बहुत आसान सी बातें हैं बच्चे। तो एक बार ये वर्किंग नोट जरा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं फिर इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, है ना, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। चलिए अगले हम बात करें तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमारा हो गया, नहीं हमारा जो पहला एडजस्टमेंट है वो तो बच्चे हमने कर लिया। अच्छा, अगला एडजस्टमेंट हमारा कहता है कि भैया मरने वाले को हमने प्रॉफिट भी देना है। कैसे समझ में आया, वैसे भी हमको एक बात तो तुरंत समझ में आनी चाहिए, उस बंदे की डेथ हो रही है 31 जुलाई को। 31 जुलाई का मतलब होता है इन बिटवीन द ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जब किसी की डेथ होती है तो उसे इन बिटवीन द ईयर मरना कहते हैं। तो ऐसे केसेस में उस बंदे को यानी मरने वाले को प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाता है, जो फ्यूचर है प्रॉफिट हमको होगा जब हम 31 मार्च अगले साल 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज करेंगे। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे कैसे करना है, ऑन द सेल्स बेसिस। अब सेल्स बेसिस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले सिखाए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकलता था वो, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर की सेल इनटू 100, इससे निकलेगा आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना देना है, कितना परसेंट प्रॉफिट देना है सामने वाले को। और प्रॉफिट में हिस्सा हम लोग कैसे निकालते थे, प्रॉफिट में हम हिस्सा निकालते थे करंट ईयर की सेल इनटू जो भी आपका परसेंटेज आएगा अपॉन 100, ठीक है, इनटू उसका शेयर। ये था फॉर्मूला। मैं आपको आज एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, वो देखें आप। ठीक है, पहले तो हम लिखेंगे प्रॉफिट टिल 31 जुलाई, यानी जो जुलाई है वहां तक का प्रॉफिट पहले हम कैलकुलेट करेंगे। हालांकि मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी वो बिल्कुल वर्क करती है, ठीक है, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन एक थोड़ा शॉर्ट बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं आपको। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को लेंगे यहाँ पे, दैट इज 1,25,000 और अपॉन करेंगे प्रीवियस ईयर की सेल 4,50,000 रुपए। ठीक है, मतलब हम प्रीवियस जो मैंने आपको बताया ना कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में आज तक ये था कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर की सेल इनटू 100, तो इससे निकलता था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कि कितना परसेंट प्रॉफिट देना है उसको। ठीक है, तो आज थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। प्रॉफिट टिल द 31 जुलाई हम कैसे निकालेंगे, 1,25,000 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हो गया, 450 प्रीवियस ईयर की सेल हो गई, इनटू हम करेंगे जो करंट ईयर की सेल है दैट इज 2,70,000। तो ये आप लोग कर देंगे बच्चे, है ना। इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चे, ठीक है, ये आपका आ रहा है बच्चे 75,000 रुपये, ये आपका आ रहा है 75,000 रुपये। मतलब प्रॉफिट जो है वो अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का आपका आ रहा है 75,000 रुपये। ठीक है, अब ऐसा साधु का कितना शेयर होगा वो देखें, ठीक है, उसमें वो देख लें। तो साधु का कितना शेयर होगा, है ना, तो साधु का शेयर होगा 75,000 इंटू 4/10 का मामला है उसका, है कि नहीं है, 4/10 का मामला है ना। तो ये करा तो 75 चक्को आगे 15 तो 30,000 रुपए। तो इस बंदे को 30,000 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, किसको, साधु को। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप लिखेंगे बाई साइड, बाई साधु, सॉरी बाई प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, है ना, बाई प्रॉफिट एंड
लॉस सस्पेंस बच्चे आप लिख देंगे, दैट इज 30,000 रुपये। इस बंदे को 30,000 रुपये प्रॉफिट भी मिल रहा है। प्रॉफिट कौन सा? जो आने वाला प्रॉफिट है फ्यूचर में, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहते हैं, जहां पे हम श्योर नहीं है। ठीक है बात? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये बातें आप ध्यान से समझते जाएं और सुनते जाएं चीजें हो क्या रही। अब बच्चे आखिरी बात हमारी है ना, हमारी आखिरी बात होने वाली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। बाकी हमने सारी बात कर दी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है भैया 6% उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। किसको? साधु को। ये एक बार ये जो प्रॉफिट का है ना मामला, वो अब जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे। देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग एक पॉइंट मेरा बहुत ध्यान से रखें, कहीं पर नोट कर लें आप इस बात को। ठीक है, हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई? कोई बड़ी बात है ही नहीं। जितनी भी आपकी कैपिटल थी, कितनी थी आपकी कैपिटल? 80,000 रुपए। किसकी? मरने वाले की। हाँ, 80,000। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू रेट दिया है 6% का, भैया 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो ठीक है भाई, 6/100 हो गया। अब इनटू टाइम देख लें उसका, जो बंदा मर रहा है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है 6% के हिसाब से पूरे साल का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस बंदे को दिया जाता है 6% का पूरे साल का। ठीक है, सॉरी 6% नहीं है, 5% है। ठीक है, ये बच्चे आपका 5% है। हाँ, तो वो देख लें आप एक बार, ये 5% है बच्चे। तो 5% का उसको इंटरेस्ट दिया जाता है पूरे साल का। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि बंदा मर कब रहा है उतने महीने का ही आपको दिया जाएगा, यानी कि पूरे साल का आप दे दोगे। साल का पूरे साल का 5% है, तो पूरे साल तो आप जिंदा रहे ही नहीं हो। आप जिंदा कितने महीने रहे? आप 31 जुलाई तक रहे, मतलब कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब आप 4 मंथ जिंदा रहते हैं बच्चे। आप रहते हैं जिंदा 4 महीने, है कि नहीं है? 4 महीने जिंदा रहने का मामला। तो अगर आप 4 महीने जिंदा रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो 4 ही महीने का मिलेगा। ये थोड़ा सोचने वाला मुद्दा नहीं है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि मरने वाले की कैपिटल कितनी है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कितना है, और वो बंदे की डेथ कब हो रही है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आ रहा है अल्टीमेट निकाल के 1333, मतलब पॉइंट में आ रहे हैं आंसर्स, तो राउंड ऑफ करके 1333 हो रहा है। तो लिखेंगे आप बाय, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस बंदे को ये भी मिला, वो आपका है 1333। तो ये पूरी इनकम है बच्चे इसकी। एक तो बैलेंस बीडी था, इसको जनरल रिजर्व में हिस्सा दिया गया, ये गुडविल मिली इसको, प्रॉफिट एंड सस्पेंस मिला इस बंदे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। इतनी ही बातें थी क्वेश्चन में कि भाई ये चीजें इसको मिलनी है। अब आपने क्या करना है? जस्ट सिंपल टोटलिंग करनी है। ठीक है, ये सब टोटल करना है आपने, 80,000 प्लस 4,000 14,667, और उसके बाद आपका 29,333 रुपए, 30,000 1,333 रुपए, ये प्लस करके आपका बन रहा है 159, है ना, 15933 ये बन रहा है बच्चे। ठीक है, सॉरी 333, नॉट 33, 333। तो 1,59,333 रुपए। तो सेम सम आप यहाँ पर रिपीट करेंगे, 1,59,003 अकाउंट क्लोज। आप क्या करेंगे इसको, ये जो अमाउंट है ना 1,59,333 रुपए या 1,59,333 रुपी, इससे आप माइनस करेंगे इस 20,000 को। तो हम यहाँ पे निकाला करते थे अभी तक टू बैलेंस सीडी, याद आ रहा है? टू बैलेंस सीडी नहीं निकालेंगे अभी, क्या निकालेंगे? टू, ठीक है, या लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यानी जो बंदा मर रहा ना साधु, उसका एग्जीक्यूटर, उसका उत्तराधिकारी, उसको ये पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पर सीडी की जगह एग्जीक्यूटर्स अकाउंट आप लोग लिखा करेंगे। ठीक है, तो एक जो आपका 159,333 आया है, लेस करते हैं 20,000 रुपए, आपका आएगा 1,39,000, 1,39,003 और 3, ये आपका मामला रहेगा बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से जो बंदा मर रहा होता है उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग ड्रॉ करते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं, टफ नहीं है कुछ भी। बाई साइड आपको सारी इनकम लिखनी होती है, टू साइड अगर कुछ खर्चे हैं वो लिखने होते हैं, और टू बैलेंस सीडी ना लिखकर आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट लिखना होता है। बस इतना सा मुद्दा है बच्चे। ठीक है, और आगे इसी में चल के आपका लोन किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, लोन अकाउंट कह लें या एग्जीक्यूटर अकाउंट कह लें, मतलब लोन की प्रोसेस में जब हम पैसा उसको पे करते हैं, हौले जब उसको पैसा पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट पैसा पे करते हैं, कैसे भी कह लीजिए, तो वो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। और अब जो ये हमने सीखा ना एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना, या साधु का कैपिटल अकाउंट बनाना, या जो बंदा मर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना, और उसके जो एग्जीक्यूटर को रिप्रेजेंट करता है या उसको रेंडेट करता है,
तो वो हमने सीखा आज, ठीक है। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली लोन पे आएंगे और उसके बाद अपना नया चैप्टर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।